प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण पे भी गलत शब्द का प्रयोग करके बच्चे सब का माइंड वॉश इस स्कूल में किया जा रहा है, जिसकी भी जानकारी बच्चे लोगों ने दिया। ये जो घटना घटी है ये विद्यालय के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तिलक मिटा लो, नहीं तो तुम पे एफआईआर हो जाएगा। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम पे एफआईआर हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान में रह करके टीका लगाना कहीं से गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। जो धर्म विरोधी अगर पाठ पढ़ाते हैं तो वह बोले हैं कि हम 24 घंटा के अंदर में ऐसे दोनों टीचर को स्कूल से यानी निष्कासित करेंगे। बच्चे स्पष्ट रूप से कहा जो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मेरे धर्म में हाथ जोड़ने का प्रवृत्ति नहीं है। मैंने उन बच्चों से भी बाद में जो सर एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे धर्म में हाथ जोड़ने की बात नहीं है तो फिर ये सरस्वती की मंदिर में क्यों आते हैं, वो मदरसे में क्यों नहीं जाते हैं सर? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय संस्कृति को रखते हुए जो शिक्षा हुआ वह शिक्षा हुआ। नमस्कार, अभी हम उपस्थित हैं आवासीय पब्लिक स्कूल राजनगर के प्रांगण में, जहां पर कि आज सुबह बच्चों के गार्जियनों का आक्रोश देखा गया, जो कि सभी बच्चे के गार्जियन जितने भी हैं सभी में आक्रोश देखा गया और खुद बच्चे में भी आक्रोश देखा गया। और यहाँ पर आकर के यहाँ के डायरेक्टर महोदय विनय सिंह से ये लोग बातचीत भी किए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या मैटर था, नहीं था, जिसके कारण कि यहाँ पर आज सुबह इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो आइए पूछते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ घर घर के न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जी। आज का जो ये आक्रोश आप लोग का है, ये क्या चीज़ का है जिसके कारण आप लोग सुबह आकर के यहाँ पर स्कूल पर हंगामा ये हुआ? सभी गार्जियन का, खास करके सभी गार्जियन का धीरे धीरे आक्रोश निकलता गया। आखिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं हमारे सोसाइटी के, तो इनको जो है सो असेंबली में कोई दूसरे धर्म के बच्चे असेंबली में एक्टिविटी जो होता है प्रार्थना का वो नहीं कर रहे थे। तो जो हमारे धर्म के बच्चे हैं उनका विरोध किए होंगे कि भाई असेंबली में तो ऐसे नहीं होता है कि सिंपल तुम खड़ा रहो, अब प्रार्थना भी नहीं बोलो। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है सो आपको यहाँ से ये हुआ तो हमारे बच्चे को बुरा लगा। तो उसके बाद क्या है कि टीचर सब जो है सो इस स्कूल के जो कुछ टीचर है उनके द्वारा जो है सो बच्चे लोग को गलत शिक्षा भी पहले से दिया जा रहा था, जो बच्चे के द्वारा जानकारी मिला, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण पे भी गलत शब्द का प्रयोग करके बच्चे सब का माइंड वॉश इस स्कूल में किया जा रहा है, जिसकी भी जानकारी बच्चे लोगों ने दिया। दूसरी बात, डायरेक्टर के द्वारा भी जो है इस स्कूल के डायरेक्टर के द्वारा भी जो हमारे कुछ बच्चे, जैसे हम लोग सनातन धर्म से हैं तो हम लोग तिलक करते ही हैं, तो हमारे कुछ बच्चे तिलक करके स्कूल आए थे, तो उस बच्चे को भी टॉर्चर किया गया डायरेक्टर के द्वारा भी और प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर के द्वारा भी कि तुम जो है सो तिलक मिटा लो, नहीं तो तुम पे एफआईआर हो जाएगा। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम पे एफआईआर हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बच्चा सब दहशत में था, सभी बच्चा हम लोग को 2 दिन के बाद जानकारी दिया, फिर हम लोग बैठ करके फिर आज मिलने आए थे प्रिंसिपल से। तो ये कब की घटना है जो तिलक लगा करके बच्चे आते हैं और यहाँ पर मना कर दिया जाता है कि तिलक हटाओ, अगर नहीं हटाते हो तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाता है? ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की घटना है, शुक्रवार की घटना है। उसके बाद हम लोग को जानकारी मिला, फिर हम लोग कल सुबह में सभी बच्चे के साथ बैठे थे। तो आपको जानकारी जो मिला वो स्कूल से मिला या बच्चों के द्वारा जानकारी मिला? स्कूल के द्वारा नहीं मिला, स्कूल के बच्चे के द्वारा मिला ये जानकारी। और इस तरह का जो है यहाँ सारा व्यवस्था है, जो कि कहीं ना कहीं जो है सो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर खास करके जो है सो यहाँ पर टीका लगाने के बाद में अगर बच्चे आते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। आइए हम खुद कुछ बातचीत करते हैं हम कुंदन भैया से, जो कि यहाँ पे आज उपस्थित थे, और डायरेक्टर सर से भी बातचीत किए हैं। तो भैया डायरेक्टर सर आपको क्या बताए, क्या सजेशन दिया है कि आगे हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि थोड़ा सा वो सरवन जी के बात को हम शुद्ध कर दें। जब असेंबली में हमारे बच्चे, सारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे खड़े थे, तो असेंबली में हमारे कम यानी हमारे धर्म के बच्चे के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा इनका विरोध नहीं किया गया। स्वयं स्कूल के टीचर ने ही उस बच्चा को
बाहर निकाला कि अगर तुम असेंबली में रहोगे तो असेंबली के यानी जो रूल रेगुलेशन है उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। वह बच्चा बोला कि हम नहीं करेंगे, तो स्कूल का टीचर ही निकाला, जबकि बच्चा नहीं निकाला। लेकिन इसका असर हमारे बच्चे को भी पड़ा, जिसका क्रिया का प्रतिक्रिया देने लगा, जो हमको बहुत ख़राब लगा। और जो बात बोले हैं बात सही है कि यह बच्चा स्कूल में भी तिलक लगाना, गमछा लेकर आना, ये सब होने लगा। जो हम एक गार्जियन के सिर्फ हम इनको शिक्षा दिलाने के लिए, न कि उसको हम कट्टरपंथी बनाने के लिए दिए हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट का जो व्यवस्था है वो इस बीच में बहुत सारा मैनेजमेंट यानी बुझिए कि बहुत ताक पर चला गया। मैनेजमेंट स्कूल का अभी अच्छे नहीं है। लेकिन आज डायरेक्टर महोदय के साथ जो वार्ता हुई है, सार्थक वार्ता हुई है, सारे लोगों को आश्वस्त किए हैं कि जो इस तरह के मानसिकता के जो टीचर हैं, जो धर्म विरोधी अगर पाठ पढ़ाते हैं, तो वह बोले हैं कि हम 24 घंटा के अंदर में ऐसे दोनों टीचर को स्कूल से यानी निष्कासित करेंगे, बर्खास्त करेंगे। और स्कूल का जो मैनेजमेंट जो अभी गड़बड़ चल रहा है उसको हम सुदृढ़ीकरण में आपको एक सप्ताह यानी 2 दिन के अंदर में आपको सूचना मिल जाएगा। और डायरेक्टर महोदय विनय बाबू का बहुत सार्थक विषय निकला है और इससे हम सब संतुष्ट हुए। अगर स्कूल मैनेजमेंट अगर इसमें सुधार नहीं करती है तो हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः मैनेजमेंट से भेंट करेंगे। और अगर उससे भी नहीं होगा तो हम सारे गार्जियन से भेंट कर हम अपने बच्चा को इस स्कूल से निकालने का काम करेंगे। तो खास करके मैं बता दूं कि ये जो 2 खास करके जो ये टीचर हैं वो किस धर्म से आते हैं? ये 2 टीचर, देखिए ये दोनों टीचर, एक अकरम सर है, मोहम्मद अकरम, जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, और एक राकेश यादव है जो धर्म से तो हिंदू है लेकिन वो ईसाई धर्म कबूल कर लिए हैं। ये दोनों स्कूल के मैनेजमेंट को पूरी धूमिल कर दिए हैं। ये दोनों टीचर आकर स्कूल का जो बनाया इतिहास था, बनाया जो इज्जत था, उसको धूमिल करने का ये दोनों टीचर काम किया है। तो ये सर जो आश्वासन दिए हैं खास करके कि अभी मतलब 2 दिन के अंदर में इन दोनों को हटाते हैं, अगर नहीं हटाते हैं तो फिर इसके बाद क्या आप लोग प्रतिक्रिया करेंगे? हमने अपने स्कूल के डायरेक्टर महोदय से, स्कूल के मैनेजमेंट से, हम उनके वार्ता से, उनके ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इस समाज को अच्छा चीज दिए हैं। हम इन पर विश्वास हमको करना चाहिए था और हम एक बार एक चांस डायरेक्टर महोदय को हमने दिया है। अगर उसमें अगर वह सक्षम यानी अपने स्टेटमेंट पर खरा नहीं उतरते हैं तो मैं आपके चैनल माध्यम से पहले भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं, अगर वो मैनेजमेंट अगर स्कूल का सही नहीं किए तो निश्चित रूप से हम स्कूल के आगे में हम सारे गार्जियन बैठ जाएंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम सारे गार्जियन से भेंट कर स्कूल से अपना बच्चा निकाल कर अन्य स्कूल में एडमिशन कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देखेंगे खास करके यहाँ पर बच्चों को सर के द्वारा, टीचर के द्वारा जो है सो प्रताड़ित किया जाता है। और हम इनसे मिलते हैं सुमन कुमार झा जी से, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और सर से कुछ वार्तालाप भी हुई है। सर, यहाँ पर जो ये ऐसा घटना हुआ है, क्या ये सही है हमारे हिंदुस्तान के लिए या हमारे मिथिला के लिए? ये क्या कहीं से सही है? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को बात पहुंचाने के लिए यहाँ तक आया। हम लोग यहाँ कोई दूषित भावना से नहीं आए हैं। जी। हम लोग यहाँ गार्जियन के आह्वान पर आए हैं। जो गार्जियन कुंठित हुए हैं, हम लोग शिक्षा यहाँ सुदूर देहात से गरीब सामान्य परिवार के लोग भी अपने बच्चा को अपना खर्चा में कटौती करके उच्च शिक्षा, अच्छा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यहाँ हम लोग अपने बच्चा को देते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि संस्कार से परे शिक्षा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय संस्कृति को रखते हुए जो शिक्षा हुआ वह शिक्षा हुआ। और उसमें 2 शिक्षक के द्वारा जो इतना बड़ा कुलसित काम किया गया है वो निंदनीय है। हम लोग डायरेक्टर से बात किए हैं, डायरेक्टर जी आश्वासन दिए हैं। अगर इसमें सबसे पहले तो दुखद बात यह है कि अभी तक इतना बड़ा कांड हुआ और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सच्चा आदमी हैं, उनके कान में जू नहीं रहेगा। इस पर हम लोग जब तक बोलते हैं उससे पहले उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसका उनको पहले ही
दस्तक देना चाहिए और अपने शिक्षक को हिदायत करना चाहिए। चूंकि कोई अपना विद्यार्थी देता है किसी शिक्षक के ऊपर नहीं। जहाँ तक की बात रही सर, जो आप बता रहे हैं शिक्षक को हिदायत देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जितने भी गार्जियन हैं उनके माध्यम से पता चला कि शिक्षक डायरेक्टर महोदय भी बोले हुए थे कि अगर तुम टीका नहीं हटाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। क्या यह घटना बहुत दुखद है और हम सोचते हैं कि अगर ऐसा मानसिकता इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं विनय कुमार जी उनको अगर रहा तो वो हमारे विद्यार्थी के लिए क्या, उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और कोई भी गार्जियन अपना विद्यार्थी इस स्कूल में नहीं पढ़ाएगा अगर इस आचरण को नहीं बदला जाएगा, उस शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि खास करके ये आवासीय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम उपस्थित हैं और खास करके यहाँ पर जो है सो ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो कि बच्चों के बीच में धर्म को लेकर के यहाँ पर सिखाया जाता है कि जितने भी बच्चे के गार्जियन हैं उनसे सभी वार्तालाप सुन लिए हैं। अब हम खास करके चलते हैं यहाँ पर जो आवासीय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर महोदय हैं श्रीमान विनय सिंह जी, इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि ये जो घटना हुआ है वो किस हद तक सही है या नहीं है, हम इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ घर घर के न्यूज़ में। ये जो घटना घटी है ये विद्यालय के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें विद्यालय में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। किसी धर्म से किसी धर्म का कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं होता है। दुर्भाग्य है एक बच्चे प्रेयर में हाथ नहीं जोड़ने के कारण इतना बड़ा विवाद हुआ है। कोई शिक्षक इसमें शामिल हुए हैं, उन शिक्षक पर कार्रवाई मैनेजमेंट द्वारा की जा रही है। जो विद्यालय शांतिपूर्वक चले, विद्यालय में सभी धर्मों के बच्चे का यहाँ स्वागत है, सभी बच्चे यहाँ आकर के पढ़ें। हम लोगों का संपूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। किसी अभिभावक को इस संबंध में भविष्य में किसी तरह का इस पर कोई सोचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक कि सर इन सभी के द्वारा बताया गया कि जब यहाँ पर बच्चे टीका करके आया तो क्या उनको जो है सो खास करके टीचर के अलावा आप भी बोले कि जो अगर आप टीका नहीं हटाइएगा तो आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा, आपके लाइफ को बर्बाद कर दिया जाएगा, क्या ये सही है? मैंने इस संबंध में बच्चों को प्रतिक्रिया में हिंदू बच्चे त्रिपुंड लगा के और गमछा लगा करके क्लास में उपस्थित हुए। शिक्षकों द्वारा सूचना दी गई। जब मैं वहाँ गया बच्चों से कहा गया जो देखो बेटा यहाँ स्कूल शिक्षण संस्थान है, यहाँ टीका चंदन ये सब करके मत आओ। इसकी प्रतिक्रिया तो इसमें बच्चों द्वारा कहा गया जो एक बच्चे मुस्लिम बच्चे हाथ जोड़ नहीं जोड़ता है, हम कि इसके लिए तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग करोगे ये मामला अगर प्रशासन को जाएगा तो भविष्य तुम लोगों का भविष्य पर इस प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उसमें विद्यालय का भी जो होगा तुम लोगों का भी भविष्य इसमें अंधकारमय हो जाएगा। सर एक बात पूछना चाहेंगे कि जहां तक कि आप बताएं कि जो टीका चंदन करके आने के बाद में पुलिस तक अगर ये जाती है वीडियो या फोटो तो उसके ऊपर जो है सो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या मतलब हिंदुस्तान में रह करके टीका लगाना कहीं से गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्लास में जब विद्यालय क्लास में कोई त्रिपुंड लगा के आवेगा, गमछा लगा के आवेगा तो ये विद्यालय के प्रशासन के अनुरूप नहीं है। मैंने उनको टीका चंदन के लिए रोक मैंने कभी नहीं लगाता हूँ। यहाँ जो जिस धर्म से हैं वो अपना काम करेंगे, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन विद्यालय का अपना कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत बच्चों को कहा गया। इस घटना से पहले क्या ऐसा होता था? आज तक 40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये घटना जो हुआ ये किस डेट में हुआ है थोड़ा सा आप बताइएगा सर। ये शुक्रवार की घटना है। ये शुक्रवार पिछले शुक्रवार की घटना है जब वो लड़का मुस्लिम लड़का जब वो मतलब प्रेयर में प्रार्थना में हाथ नहीं जोड़ते हैं, उसके बाद में ये घटना होती है। उसके बाद शिक्षकों द्वारा बच्चों को कहा गया, बच्चे स्पष्ट रूप से कहा जो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मेरे धर्म में हाथ जोड़ने का प्रवृत्ति नहीं है। मैंने उन बच्चों से भी बाद में जो सर एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे धर्म में हाथ जोड़ने की बात नहीं है तो फिर ये सरस्वती की मंदिर में क्यों आते हैं, वो मदरसे में क्यों नहीं जाते हैं सर? इस संबंध में मैंने कुछ नहीं ना उनको कहा जो मदरसे में जाओ चाहे विद्यालय में जाओ, लेकिन जो विद्यालय का अपना तौर तरीका है उसके तहत बच्चों को समझाया गया।
क्योंकि अगर ये सरस्वती की मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले तो उनको फॉलो करना चाहिए। क्या इस मंदिर में सरस्वती पूजा नहीं होनी चाहिए? अगर मुस्लिम बच्चे रहे तो अगर पूजा भी नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष होता है। तो यहाँ पर तो खास करके कोई धर्म और जाति को लेकर के हमको स्कूल नहीं चलाना है। नहीं चलाना है। यहाँ पर तो सभी बराबर है ना, सभी बराबर, बच्चे तो सभी बराबर होते हैं, चाहे वो मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, सिख रहे या हिंदू। विद्यालय का अपना नियम है। विद्यालय में बच्चे जो प्रेयर में भाग लेंगे, वो जिस धर्म से हैं, अपने आराध्य को हाथ जोड़ना सभी के लिए यहाँ पर वो सामान्य है, सभी को जोड़ना चाहिए। बच्चे को ऐसा कहा जाता है। उसमें जो बच्चे आज यहाँ मुस्लिम बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, सिंगल एक बच्चे हैं जो हाथ जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, उसके लिए उसको थोड़ा सा कष्ट है, जो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। जो शिक्षक हों, जो बच्चे हों, विद्यालय को अगर किसी तरह का कोई प्रभाव होता है, इसके लिए विद्यालय प्रशासन अपना उस पर कार्रवाई करेगी। जी सर, जहाँ तक कि पता लगा, यहाँ से गार्जियनों के द्वारा पता लगा कि यहाँ पर कोई अकरम सर हैं जो कि राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के जो है सो अभद्र वाली बातें करते हैं। जैसे कि सुना गया कि वो सर बता रहे थे किसी बच्चे को कि अगर राम भगवान होते तो क्या सीता को रावण हर के ले जाता। कि क्या ये स्कूल में संस्कार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सो बताइए। विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी कर्मी हैं, विद्यालय वो शिक्षक हों या कोई भी स्टाफ हों, वो किसी धर्म के प्रति या किसी धर्म के विरुद्ध अगर किसी तरह का कोई भाषा का प्रयोग करता है, विद्यालय प्रशासन उसके खिलाफ है। तो सर, इन लोगों को जो आप आश्वासन दिए हैं, ये कितने दिनों में ये पूर्ण हो जाएगा? 24 घंटों में इस पर कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे में ये दोनों टीचर यहाँ से चले जाएंगे? चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास करके सर, जो ऐसे मानसिकता वाले को आप अपने स्कूल से दूर रखिए, क्योंकि ये शिक्षा की मंदिर है। यहाँ से बच्चे बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। अगर ये कट्टरपंथी वाली बात अगर शुरू हो जाए तो फिर स्कूल में बच्चे को देना मुश्किल हो जाएगा, कहीं पे बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तब तो फिर घर पे ही तलवार और ये भाला चलाना सिखाएंगे। तो इसलिए खास करके जब शिक्षा की मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर सभी को बराबर की संस्कार होनी चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आश्वासन दिया है सभी गार्जियन को, और हम आशा करते हैं कि ये 24 घंटे के अंदर में आप ये कार्रवाई करेंगे ताकि हमारे गार्जियन दोबारा यहाँ पर ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए आवाज़ घर घर के न्यूज़, और आपको हर खबर आप तक पहुँचाने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।